ज़रा तसव्वुर कीजिए, मक्का की तपती हुई गलियां, काबा के साए में खड़े ताकतवर सरदार और उनके सामने एक तन्हा मगर पुरअज़्म इंसान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल सिर्फ एक था, अगर तुम वाकई अल्लाह के रसूल हो तो हमारे सवालात का जवाब दो। ये सवालात आम नहीं थे, ये सवालात ईमान को तोड़ने के लिए थे, सच को दबाने के लिए थे और दावत इस्लाम को रोकने के लिए थे। लेकिन यहाँ एक चौंका देने वाली बात है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी गुस्से से जवाब नहीं दिया, कभी ताकत से दलील नहीं दी, बल्कि हमेशा अक्ल, वही और अखलाक से बात की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मुशरिकीन मक्का के वो मुश्किल सवालात और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो तारीख़ी जवाबात जिन्होंने सोच का रुख बदल दिया। आखिर तक रहिएगा, क्योंकि आखिरी सवाल वो था जिसने मक्का की फ़िज़ा हिला दी थी। बाय सवाल नंबर 1, अगर अल्लाह एक है तो हमारे बाप दादा गलत थे? ये सवाल बज़ाहिर सादा था, मगर इसके पीछे गुरूर और ज़िद छिपी थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन जज्बाती रद्द अमल नहीं दिया, बल्कि कुरान नाजिल हुआ। तर्जुमा: जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह की नाजिल करदा हिदायत की पैरवी करो, तो कहते हैं नहीं, हम वही करेंगे जो हमने अपने बाप दादा को करते देखा। सूरतुल बकरा आयत नंबर 170। ये जवाब सिर्फ मुशरिकीन के लिए नहीं था, ये सवाल आज के इंसान के लिए भी है। क्या हम सच मानते हैं या सिर्फ रिवायत? सोचें, अगर हर गलत रिवायत बुजुर्गों की वजह से सही होती तो दुनिया आज कहाँ होती? बाय सवाल नंबर 2, अगर तुम सच्चे हो तो मौजिज़ा दिखाओ। मुशरिकीन कहते थे, पहाड़ सोने के बना दो, आसमान से फरिश्ता ले आओ। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा सबसे बड़ा मौजिज़ा कुरान है। तर्जुमा: यानी अगर शक है तो कुरान जैसी एक सूरत बना लाओ। सूरतुल बकरा आयत नंबर 23। 1400 साल गुजर गए, क्या कोई एक सूरत भी बना सका? यहाँ खामोशी खुद एक जवाब बन गई। लेकिन मुशरिकीन ने हार नहीं मानी, उन्होंने अगला वार यहाँ से किया। सवाल नंबर 3, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना कैसे मुमकिन है? एक मुशरिक बोसीदा हड्डी ले आया और कहा, क्या अल्लाह इसे जिंदा करेगा? कुरान ने जवाब दिया। तर्जुमा: कह दो, वही इसे जिंदा करेगा जिसने पहली बार पैदा किया। सूरत यासीन आयत नंबर 79। ये दलील इतनी मजबूत थी कि सवाल खुद खत्म हो गया। वैसे ईमानदारी से बताएं, जो पहली बार बना सकता है वो दोबारा क्यों नहीं? सवाल नंबर 4, तुम बशर हो, रसूल कैसे हो सकते हो? ये सबसे खतरनाक एतराज था। अल्लाह में फरमाया, यानी कह दो मैं तुम जैसा इंसान हूं, मगर मुझ पर वही आती है। सूरतुल कहफ आयत नंबर 110। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बशर होना कमजोरी नहीं था, बल्कि दलील थी कि इंसान अल्लाह के हुक्म पर चल सकता है। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान था। सही मुस्लिम। अब ज़रा रुकिए, ये सवालात सिर्फ मक्का के मुशरिकीन के नहीं थे, ये सवाल आज के नौजवान भी पूछते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है, पहले सवाल सामने से आते थे, आज दिल के अंदर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाबात हमें सिखाते हैं, सच चीख कर नहीं, दलील से बोला जाता है। ईमान विरासत नहीं, इंतखाब है। और सबसे अहम, सवाल करने से मत डरो, लेकिन जवाब सुनने का हौसला रखो। अगर आप चाहते हैं कि ये सिलसिला जारी रहे तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें अगला सवाल क्या था, क्योंकि इल्म का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता।